नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आपको बता दें दर्शकों, जम्मू शहर की बात करें, बीजेपी से कई उम्मीदें जम्मू की आवाम को थी, ख़ास तौर पर युवाओं की बात करते हैं। लेकिन जम्मू में जिस तरह से आप देखते हैं पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनों का जो दौर है वो जारी है, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर कई सारे डेंटल यूथ जो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज मेरे पीछे आप जिन युवाओं को देख रहे हैं, ये युवा भी फिज़िकल एजुकेशन से ताल्लुकात रखते हैं। जो आप देखते हैं कई सरकारी स्कूलों में जो पीटी टीचर्स लगते हैं, यही बच्चे जो हैं आगे चलकर फिज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर जो है युवाओं को फिज़िकल एक्टिव और आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आज इनकी जो मुलाकात है बीजेपी के कुछ बड़े पुराने अधिकारियों से, नेताओं से हुई तो कहेंगे, जिसमें कविंदर गुप्ता जी भी और रविंदर रैना जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुनील जी भी शामिल थे। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी समस्याओं को लेकर कोई संज्ञान लिया गया या फिर एक बार फिर लॉलीपॉप दिखा दिया गया। क्या कहेंगे आप? सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमें कवर कर रहे हो जी। सर, हमारा इशू है अनएम्प्लॉयड फिजिकल यूथ का। तो सर हमारी जो पॉलिसी थी, रैबरे खेल बनाई थी इन्होंने, वो 2 फेज़ में आनी थी। कैबिनेट पोस्टें थी वो 7,311 पोस्टें थी टोटल। तो उस टाइम इन्होंने कहा हमारा इतना बजट नहीं है, हमें 2 फेज़ में निकालेंगे। पहले में 3,000 पोस्टें निकाली, फिर पीछे बची थी 4,311 पोस्टें बची। तो इन्होंने कहा था हम 6 मंथ में निकालेंगे। सर आज 5 साल हो रहे हैं, आश्वासन देते हैं आपका काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कौन सा लीडर बताओ आप मुझे कि किस लीडर का से नहीं गए। अब अदिति शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें कहा था मैं आपको गवर्नर सर से मिलाऊंगी श्रीनगर पे। हमारे लड़के वहाँ वेट कर रहे थे, नहीं मिल पाए। झूठा आश्वासन। कितने यूथ हैं, कितने नंबर्स कितने इन लोगों? सर जो वैकेंट पोस्ट बताई है उन्होंने 4,311 बताई है वैकेंट। उसके बाद इन्होंने ये जो 18 का डिसीजन था, तो उसके बाद अभी शायद पिछले साल ही अक्टूबर नवंबर में न्यूज़पेपर पे आया था कि 10,000 फिजिकल टीचर लगाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सर नहीं वादा पूरा हुआ अभी 2 साल से। अब RS पठानिया जी है, उन्होंने कहा था, उनके साथ मैं गए थे, हम हमारा डेलीगेशन गया था, उन्होंने कहा था कि आपका काम जल्द से जल्द होने वाला है। ऑन मीडिया उन्होंने कहा हुआ कि आपका काम होने वाला है। और रविंदर रैना जी ने भी बड़ी बार बाइट्स दी हुई है कि इनका काम हो जाएगा जल्द से जल्द। सर काम कब होगा? आज होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती हैं। तो अब ये कहते हैं कि फ़र्स्ट कैबिनेट में, अब रैना जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट कैबिनेट में आपका काम हो जाएगा। सर कैबिनेट अगर आप अभी वहाँ से हमें अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया। हमें पता आपको मिलने दिया कोई? नहीं सर, नहीं सर, तसल्ली से तो नहीं हुई बात। कविंदर जी ने अच्छे से बात की, सुनील शर्मा जी ने, उन्होंने भी हमें टाइम दिया। रविंदर रैना जी थोड़ा जल्दी में थे। पहले तो वहाँ पे वेट करवाया उन्होंने, हमें बड़ा वेट करवाया। फिर जो उनके अपने बीजेपी वर्कर थे उनको एंट्री दे दी। हमारा तीसरा नंबर था अंदर जाने का, रैना जी से मिलने का। तो हमसे मतलब तीसरा था और 50 आदमी पहले निकल गए। उसके बाद चले गए वो खाना खाने के लिए चले गए। यूथ हम भी तो भूखे थे वहाँ पे। हम सुबह से आए हुए, हमने अभी तक खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया हुआ, कुछ नहीं खाया हमारे। फिर उसके बाद आए कहाँ से हैं? सर मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रामबन से? यस सर। तो कितने युवा हैं जो इस मामले के लिए बातचीत करना चाहते हैं, सेटलमेंट की बात? सर काउंटिंग की जगह कम से कम 20-25 हज़ार हैं सर युवा सर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट? यस सर, अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। देखो सर, ये मतलब कि कठुआ से है, जैसे ये बेचारा उधमपुर से है, ये मतलब कि डोडा से है, मैं रामबन से हूँ। मैं सर बहुत लड़के इस टाइम। अब सर जब रोज़ आके सर वो तो थक जाते हैं लोग, तो सर कहाँ से इतना दूर से आना है? यहाँ से सर हमें यहाँ पे रात को होटल करना है, अपना खर्चा बढ़ना है सर। अब कहाँ कमाएंगे सर? अब एक दिहाड़ी लगाना है सर, तो वो ही कर सकते हैं, वो क्या कर सकेंगे हम सर? पहले टाइम होता था पोस्ट आती है, फॉर्म फिल करो, रिटर्न दो, इंटरव्यू दो, जॉब मिल गई। आज के टाइम में पोस्ट ऐसे नहीं रिलीज़ होती है। पहले आप प्रोटेस्ट करो, लीडर से मिलो, 4-5 साल उनके पीछे आगे पीछे चलो, फिर पोस्ट आएंगी, फॉर्म फिल करोगे, रिटर्न दोगे, उसके बाद स्टे लग जाएगा। वो जो पोस्ट होंगी वो लॉक की जाएंगी। उसके बाद उसके 2 साल 3 साल के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। फिर आपने पढ़ना कब है? प्रोटेस्ट के लिए आपको अलग टाइम निकालना है, पढ़ने के लिए अलग टाइम निकालना है, पेपर के लिए अलग टाइम निकालना है। जी, तो क्या क्वालिफिकेशन है आप लोगों की? कितना पढ़े लिखे हैं? क्या ज़रूरत रहती है इस पोस्ट में मतलब फिल होने के लिए? हमने बीपी की है, बीपीएड की है, एमपीएड की है। तो अभी घर पे ही बैठे हैं। ये सर इसमें क्वालिफिकेशन रहती है। पहले फिजिकल एजुकेशन में जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करते हैं उसमें आपने एडमिशन लेनी है। पहले आपके उसमें ट्रायल्स होंगे, आपकी मतलब रेस होगी 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800 मीटर उसमें होगा। फिर शॉर्ट पुट होता है उसमें, फिर मेडिसिन बॉल होती है, ट्रायल्स होते हैं गेम्स के। तो वो आप क्वालिफाइड करोगे, उसके बाद वो क्वालिफाइड करोगे पहले फिजिकल, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, 50 मार्क्स का रिटर्न होगा, फिर वो क्वालिफाइड होगा, फिर आपको सीट मिलेगी। तो
वो फिर अब होगी काउंट होगी फिजिकल एजुकेशन, हमारी ग्रेजुएशन होगी। फिर उसके बाद हमने बीपीएड की 2 साल की, मास्टर डिग्री की 2 साल की, 7 साल इस फील्ड में दे दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स में जो हमने स्टेडियम में टाइम दिया अपना 5th 6th 7th से जो 12th तक हम स्टेडियम में रहे, उसके बाद भी रहे, इतना टाइम दे दिया हमने स्पोर्ट्स में। अभी तक कुछ भी हमें उस स्पोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने सोचा था अभी फारूक खान जी ने और एलजी सर ने अभी पॉलिसी बनाई है स्पोर्ट्स की। हमें उम्मीद थी, हम उस दिन जब पॉलिसी के लिए आया था रिटर्न में कि ये पॉलिसी बनाई जा रही है, हम बीजेपी ऑफिस गए थे, हमने वहाँ तो मिले नहीं हमें रैना जी, तो हमने वहाँ पे शुक्रिया करने के लिए गए थे, मिले, तो हमने ऑन मीडिया हमने उनका शुक्रिया किया। तो जब पॉलिसी आई तो हम क्या देखें वहाँ पे, हमारे लिए कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। इससे पहले भी कहें पोस्टें जो है मतलब पहले वो निकली थी लेकिन विड्रॉ कर दी गई, अगर आपको नॉलेज हो JKSSB से जुड़ी। क्या समझते हैं युवाओं के साथ, खास तौर पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत उम्मीदें थी युवाओं की, क्यों सरकार ऐसा कर रही है, क्या समझ सकते हैं आप ये इससे? ऐसे धोखा कर रही है, लॉलीपॉप दे रही है। देखो सर, आज भी हमें लॉलीपॉप दे रही है और आने वाले वक्त में से हमें लॉलीपॉप मिलेगा। हम सर ये चाहते हैं, अगर ये हमें युवा सर हमें कुछ देंगे ये, तो हम भी वोट देंगे। अगर नहीं देंगे तो सर हम वोट देंगे नहीं, हम सर खाली वोट देंगे, नोटा वोट देंगे हम। अगर हम रोड में जाएंगे, हम सर अगर हम बेरोजगार हैं तो हम कहाँ जाएं सर? माँ बाप की क्या उम्मीदें होती हैं, कितना आप उस लिहाज से सोचते हैं, समझते किसी हैं? को पता है सर, जिनके माँ बाप होते हैं उनको पता होता है सर। सर अगर हमारे माँ बाप इस टाइम वो सोच रहे हैं हमारा बच्चा कब मतलब के कोई नौकरी करे तो हम बुढ़ापे में मतलब कि हमारी सेवा करें सारा माने, तो सर जब हम भी बेरोजगार हैं सर, हम भी डिप्रेशन में सर, हम सर आज युवा हम मेडिसिन ले रहे हैं हम इस टाइम, तो सर हम कहाँ जाएँ सर? अगर हम इसी एज में 28 साल या 27 एज में सर हम डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हो गए हैं सर, तो हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो सर हम क्या करेंगे? हम किसका सहारा बनेंगे सर? स्पोर्ट्स को जी, बढ़ावा स्पोर्ट्स को लेकर क्योंकि बहुत बात करते हैं, तो ये जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा फिजिकल एजुकेशन टीचर ही देगा, ठीक है सर। तो अगर आज के टाइम पे ऐसा आ गया कि फिजिकल एजुकेशन जो डिग्री होल्डर है वो खुद डिप्रेशन में चले गया, मेडिसिन खा रहा है। हमारा एक फ्रेंड है 5 साल से मेडिसिन खा रहा है, हमारे श्रीनगर के इतने डिप्रेशन में उनको 3-4 लड़के वो हार्ट अटैक से मर गए हुए हैं। तो कहाँ से आपका स्पोर्ट्स आगे जा रहा है, किस फील्ड में आगे जा रहा है? आप जम्मू में बोलोगे, जम्मू में आपको स्टेडियम मिल जाएंगे, गाँव इलाके में चले जाओगे, वहाँ पे उनको वहाँ पानी बिजली नहीं आ रही अभी तक, तो वहाँ पे बच्चों को, छोटे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये ट्रैक क्या होती है, कबड्डी क्या होती है, ये बॉल कौन सी है, क्या ये क्रिकेट के क्या रूल है, कोई किसी चीज़ के बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो सरकार को देखना चाहिए गाँव की तरफ भी आगे। बड़े स्कूल खाली है सर अभी, तो ये तो पॉलिसी में इन्होंने बताया कि इतने, मैं अगर आप RTI डालोगे मुझे लगता है 20,000 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। और हमें रिक्वेस्ट करते हैं आलोक कुमार जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और फारूक खान जी से जो एडवाइज़र है, और LG सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी तरफ देखा जाए। आपने बाकियों के इशू देख लिए हुए हैं, अनएम्प्लॉयड फिजिकल यूथ के बारे में सोचा जाए। क्या देखते हैं? एक आखिरी सवाल, जम्मू में जिस तरह से आए दिन यूथ जो है सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इंसाफ आपको भी मिलेगा? कोई उम्मीद? सर उम्मीद तो मुझे नहीं लगता इनसे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि 5 साल हमने उम्मीद रखी, कुछ नहीं मिला हमें सर आगे। अब बोलो ये यूथ क्यों सड़कों पे आ रहा है? सर एक दिन जाओगे, अगर हम किसी लीडर का जा रहे हैं, हमने अपनी बात रखी, हमारा इशू रखा हुआ है, तो उनको हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इशू सॉल्व करना चाहिए। वो लटका के फाइल फेंक देते हैं साइड पे। अभी कहाँ है हमारी सेक्रेटरीट में, हमारे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हमारी फाइल पड़ी है, क्यों नहीं उस पर काम हो रहा है 5 साल से? यहाँ ये बोलो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, सारा सबूत पड़ा है हमारे पास। रविंद्र रैना जी की लेटर पड़ी है, जो हमारे एक्स जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, सूफी यूसुफ जी, उनकी लेटर पड़ी हुई है, हर एक की लेटर पड़ी हुई है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? अगर इनकी बात नहीं सुनते सर, अगर सेक्रेटरीट में इनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी? जी सर। आने वाले समय में किस तरह का आप समझते हैं कि कैसे सरकार को मनाएंगे, क्या सख्त रवैया अपनाएंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई जल्द से जल्द? अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो सर ये बीजेपी बोलती है कि 50 पार, तो सर लगता है कि 17 भी जाएगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 50 क्या सर, फिर तो आप देखें सर, अगर हम रोडों पे, तो सही भी रोडों पे आ जाएगी हमारी तरह सर। हमारा वोट कम से कम भी आप फिजिकल एजुकेशन यूथ का वोट पे लोगे, जो यूथ है उसके साथ उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, वो कम से नॉर्म में आपको 70-80 हज़ार आपको वोट मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन यूथ की तरफ से, अगर आप हमारा काम पहले करते हैं तो। जी सर। तो सुना आपने दर्शकों, किस तरह की बात जो है ये युवा कर रहा है, मजबूर है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए, और इस बात को साफ कह देते हैं कि आने वाले समय में अगर
पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, यानी कि जिस सरकार के नुमाइंदों को ये चुनते हैं अगर उनका साथ जो है इन्हें नहीं रहा तो ये भी वोट नहीं डालेंगे। ये एक बड़ी बात है और बेहद दुखद की बात है, क्योंकि वोट जो है एक हमारा हक है और हम अपने नुमाइंदे को, किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, देश की सेवा के लिए चुनते हैं। जब ये युवा जो है इस तरह से परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और जो बेरोज़गारी के हालात हैं उनको झेलेंगे तो कितना मुश्किल जो है इनके लिए हो जाएगा आने वाले समय में। और देश का भविष्य किस ओर जा रहा है उसे समझना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द ये निवेदन भी है एलजी सरकार से कि इनकी मांगों को सुना जाए और जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं इन युवाओं को उसमें भरा जाए ताकि सुचालित रूप से कामकाज जो है वो चल सके। तो ये थी इस वक्त की बड़ी न्यूज़ अपडेट। आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ।